हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं भावना, स्वागत है आपका आज के प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वक्त हम पढ़ने वाले हैं कि और की में क्या अंतर है। क्या पढ़ेंगे? की और की में अंतर। आपको सुनने से अजीब सा लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले की और की में अंतर, पर ये अजीब तो है, पर ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है पढ़ने के लिए। क्योंकि कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, कई बार कोई भी हम वाक्य लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, मतलब हम कुछ भी लिखते हैं तो उसमें इन की में कंफ्यूजन रह जाती है कि कौन सा की कहाँ पर यूज किया जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि इस की का मतलब छोटी की का प्रयोग कब किया जाता है और बड़ी की का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि छोटी की का प्रयोग कब किया जाता है। देखो, छोटी की का प्रयोग करने मतलब शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। पहले तो मैं आपको मात्राओं के बारे में बताती हूँ। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन रह जाती है कि बड़ी मात्रा कौन सी होती है और छोटी मात्रा कौन सी होती है। बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा। सिर्फ 2 मिनट में आपको ये बता देती हूँ, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं आपको इन मात्राओं के बारे में बताऊंगी, उसके बाद हम इनके अंतर, इनके जो बीच में अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कि की के बारे में, फिर पढ़ेंगे ऊ ऊ के बारे में। तो पहले है कि इस की का प्रयोग हम कब करते हैं, इसका क्यों करते हैं। तो देखो, एक मैं उदाहरण दूंगी आपके सामने। दिन, दिन, कुल, कूल। तो इसमें आपको देखते, आपको लग रहा है कि दिन और दिन क्या है। तो हम देखो, आप एक बार पढ़ो इसको, दिन को पढ़ो और दिन को पढ़ो। दिन मतलब रात दिन वाला दिन होता है, दिन का मतलब होता है दिन दशा वाला। मतलब अगर हम इस दिन का प्रयोग करते हैं, इस अगर हम छोटी का प्रयोग करते हैं तो हम छो, छोटी का जब हम प्रयोग करते हैं ना, तब हम वाक्य बोलते हैं। अब जैसे दिन है, दिन में हमारी छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो अगर हम इस दिन को बोलेंगे तो इसमें जो गति है वो धीरे से जाएगी ना। खुद फील करो, अगर हम दिन को बोलते हैं तो गति थोड़ी सी धीरे जाती है। इसलिए जो छोटी की मात्रा हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी, अगर आपको पहचानना हो कि दिन में छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो कैसे पहचानोगे? अगर आप उस शब्द को पढ़ो, अगर उस शब्द के अंदर जो आवाज, जो गति है वो थोड़ी मतलब कम जा रही है, तो वो हमारी छोटी की मात्रा है। अगर वही ई, अगर बड़ी ई अगर जा रही हो, अरे दिन है, अब हमने देखा दिन में छोटी की मात्रा लगी है क्योंकि आवाज जो गति है वो धीरे जा रही है। पर अगर हम दीन बोलते हैं तो दीन में आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? दीन दशा। तो दीन में ई की मात्रा है ना, उसकी गति थोड़ी ज्यादा जा रही है, तो वो हमारी बड़ी की मात्रा है। अगर कम जाती हो तो छोटी की मात्रा, अगर ज्यादा ऊपर जाती हो तो बड़ी की मात्रा। इस इसमें भी यही कंडीशन है कि अगर जब भी हमारे ऊ की मात्रा थोड़ी धीरे जाती है, जैसे कुल, कुल का मतलब कुल वंश वाला, इस कुल का मतलब होता है हमारा कूल ठंडा वाला। तो अगर हम इस कुल को बोलते तो कुल, कुल बोलते में ऊ की मात्रा की गति ज्यादा धीरे गई है, ज्यादा ऊपर तक नहीं गई। पर अगर हम इस कूल का बात करते हैं, मतलब कूल ठंडे की बात करते हैं, तो इसमें जो ऊ की मात्रा वो थोड़ी तेज जा रही है, उसकी गति थोड़ी लंबी जा रही है, तो वो हमारी बड़ी की मात्रा है। ठीक है, दोनों में सेम ही कंडीशन है। अगर छोटा ऊ हो या फिर छोटी ई हो तो गति कम होती है, अगर बड़ी ई और बड़ा ऊ हो तो गति ज्यादा होती है। तो बस यही समझाना था मुझे आपको कि और इसकी जो मात्रा है, इतना ही समझाना था। अब हम पढ़ेंगे की और की में अंतर। आप जानते हो कि इन दोनों में से बड़ी की मात्रा कौन सी, छोटी की मात्रा कौन सी है। तो की पहले हम पढ़ते हैं, छोटी की मात्रा वाला की, मतलब की पढ़ेंगे। तो इस की का प्रयोग हम कब करते हैं? तो इस की का हम प्रयोग करते हैं जब हम कोई भी किसी भी वाक्य को जोड़ने के लिए, चाहे वो आश्रित वाक्य है या फिर प्रधान। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि, अब जैसे मैंने आपको ये बोला ना, जैसे कि हम बोलते हैं कि, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या बोला था, जैसे कि हम बोलते हैं कि, आपने नोटिस किया। पर इस जो मैंने आपको बोला है ना, इस की में किसका प्रयोग किया गया है? इस की में इस की का प्रयोग किया गया है, क्योंकि की का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो अगर हम की बोलते हैं, जैसे उदाहरण में बताऊंगा आपको, राम ने कहा, फिर जाकर हम की बोलते हैं। अब जैसे हम कोई वाक्य बोलेंगे कि राम ने कहा, फिर हमें आगे कुछ बोलना है, तब हम इस की का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दशरथ ने कहा कि, फिर आगे हम जो बोला वो बोल देंगे। ऐसे इंग्लिश में होता है, जैसे हिंदी में वैसे इंग्लिश में।
अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं कि शी डैड बोलते हैं ना, सी से फिर डैड बोलेंगे, सी से डैड, आगे हम जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। मतलब हम जब इंग्लिश में बोलते हैं तभी हम डैड का यूज करते हैं। डैड का यूज क्यों करते हैं कि हमें आगे वाक्य बोलना होता है डैड। पर अगर हम उसमें जब हम किसी वाक्य में जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है, तो उसमें हमारा की हो जाता है कि सी से फिर हम डैड बोलते हैं, ताकि आपको पहचान में तो आ जाता है कि हाँ आगे हम कुछ बोलने वाले हैं। ऐसी कंडीशन हिंदी में भी है। अगर हम वहां पर की शब्द का यूज कर देते हैं, छोटी ई वाली की का, उसमें तो इंग्लिश में तो बड़ी छोटी ई नहीं होता, पर हिंदी में अगर हम छोटी ई वाली की का प्रयोग करते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि हाँ आगे कुछ बोलने वाला है। अब जैसे बोलते हैं कि सुमित्रा ने दशरथ से कहा, फिर हम क्या बोलेंगे की, क्या कहा की, आगे की बोला फिर आगे हम जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। वही बात होती है इनमें कि छोटी ई वाली की का प्रयोग हम कब करते हैं, जब भी हम कोई वाक्य कहने वाले होते हैं, आगे कुछ कहेंगे वही। तो मैं कह रही थी कि देखो अब मैंने जो भी बोला वही आप समझ लेना कि मैं कह रही थी कि आगे मैं कुछ बोलने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा मैंने कहा कि मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी मैं, कि राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा। इसमें हम की का प्रयोग हमने कैसे किया, इसी आगे बोलने वाली के लिए। मोहन ने कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ। मोहन ने कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ, इसमें इसकी का प्रयोग कब किया गया, जब भी वो कोई बात कहना चाह रहा था। कि अगर कोई और बात करना चाहता है फिर हम उसके बारे में बताते हैं। मैंने कहा कि उसने कहा कि, मैंने कहा कि उसने कहा कि, तो आप पहचान जाओगे हाँ ये कुछ कहा होगा उसने, हमने बता दिया। वैसे हमने छोटी ई वाले की का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बड़ी ई, मतलब बड़ी की का बारे में। तो बड़ी ई है हमारी, बड़ी ई की जो की है इसे बोलते हैं की, इसे हम की बोल सकते हैं, की बोलते हैं। तो इस की का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम संबंध बोधक वाक्य सुने होंगे आपने सबने। संबंध बोधक वाक्य कौन से होते हैं, संबंध बोधक, सॉरी वाक्य नहीं, संबंध बोधक कारक। तो संबंध बोधक कारक तो आपने सबने पढ़े होंगे, इसमें का के की ये सब आते हैं ना, कि का के की ये सब हमारे संबंध बोधक कारक के अंदर आते हैं। तो इसमें हम इसमें जो की शब्द है, ये वाला जो की है हमारा, ये वाला की, ये कब यूज किया जाता है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं स्त्रीलिंग में। अब स्त्रीलिंग कहाँ से आ गया तो मैं आपको बता दूं, देखो अब मैं स्त्रीलिंग यहाँ लिख देती हूँ पहले तो। स्त्रीलिंग मतलब जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, अब आपने लिंग वचन तो पढ़े होंगे, अब अब मैं बताऊंगी तो लिंग वचन कितने कैसे होते हैं, नहीं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिंग वचन को लिंग वचन है, सिर्फ लिंग को जानना इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें तो सब पता है कि लड़का लड़की चाचा चाची नाना नानी ये सब हम पढ़ते आए, बचपन से पढ़ते आए, हमें पता है लिंग वचन जो हमारे लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन से होते हैं। बट अगर हम वस्तु ले, जैसे मार्कर लेते हैं, बोर्ड लेते हैं, मेज कुर्सी ये सब हम कुछ भी ले लेते हैं, इनका भी तो लिंग होता होगा कोई, इनका भी लिंग होता है। क्योंकि हिंदी व्याकरण के अंदर नपुंसक लिंग या फिर उभयलिंग नहीं होता, सिर्फ दो ही लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, जिसमें से अब हम मेज कुर्सी लेते हैं उनके भी लिंग हम बता सकते हैं। ठीक है, तो स्त्रीलिंग हम कैसे पहचानेंगे, अब जैसे मैं बोलती हूँ यह है राम की पुस्तक है, मैंने बताया कि ये राम की पुस्तक, आप कैसे पहचानोगे कि राम की पुस्तक है। देखो अब इसमें हम क्या पहचानते हैं कि इसमें कौन सा ये जो की है वो क्यों यूज किया गया। तो हमने क्या कहा था स्त्रीलिंग के लिए, अब आप कहोगे कि हम कोई राम कोई स्त्रीलिंग है, हम क्या राम कोई स्त्री है, नहीं नहीं, हमें की के बाद वाला अक्षर देखना है, पहले वाला नहीं देखना है, बाद वाला देखना है। अब आप कहोगे पुस्तक थोड़ा स्त्री है, कोई पुस्तक एक स्त्रीलिंग ही है, क्योंकि जो पुस्तक का प्रयोग हम कैसे कब करते हैं, देखो बस डिटेल में तो आपको नहीं बताऊंगी लिंक के बारे में, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है, आप पहचान जाना, जान मतलब देख लेना वीडियो,
आपके लिए भले के बारे में बता रही हूँ, आप पहचान जाओगे तो इजी होगा। तो पुस्तक हम कैसे पहचानेंगे? अब देखो, हमने यह है, मेरी, मेरा, अच्छा, अच्छी, ये सब हमने सुना है। तो हम बोलते हैं, अगर पुस्तक के बारे में बोलते हैं, यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी शब्द हम स्त्रीलिंग में यूज करते हैं। तो पुस्तक में मेरी शब्द क्या, तो जान जाना वहीं पर कि ये स्त्रीलिंग है। हम बोलते हैं यह मेरा मार्कर है, मार्कर पुल्लिंग है, क्योंकि मार्कर में क्या हुआ, मेरा शब्द यूज हुआ। तो वही हम पहचान जाते हैं, अच्छा, अच्छे से पहचान जाते हैं कि कितना अच्छा दिन है। तो अच्छा दिन में हम पहचान सकते हैं, जो दिन है, दिन शब्द है, वो एक पुल्लिंग में आता है। बट अगर हम रात लेते हैं, कितनी अच्छी रात है, तो वो एक स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, तो हम पहचान सकते हैं कि यहाँ से, इसके बाद से पहचानेंगे, वस्तु आएगी या फिर कोई भी की बाद वाला शब्द देखेंगे, हम स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग है। तो इसी के साथ हमने दोनों की पढ़ ली है, शायद हमने की भी पढ़ ली है, की मात्राओं के बारे में पढ़ लिया, ऊ की मात्रा के बारे में पढ़ लिया, और साथ में क्या पढ़ा था, लिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम इनके बीच का अंतर और बाकी की जितनी नॉलेज थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि जो और बच्चे वो भी समझ सके। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना।